एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत वंझै मित्र साडड़े से हो टूटेदी जग सबाया जन नानक विरले के जन पर उपकारी आए जी दान दे भगति लाइन हर स्यों लैन मलाए। सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे सेती राते सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते। पखा फेरी पानी ढोवा हर जन के पीसन पीस कमावा। नानक की प्रभ पास बेनंती तेरे जन देखन पावा। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दा साहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा घर दूजा चौप दे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा गुरहाई। सुन बीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई। एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा गुरहाई। परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां जुगो जुगा टल गरीब नवाज सतगुरु दसां पातशाहियां दे पावन प्रतख सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके ये स्थान बाबे का खूह है। बाबे का खूह क्यों है? ये धन बाबा बिधि चंद साहब जी दी अंश वंश धन बाबा बिधि चंद साहब वो महापुरख होए जिन्होंने मेरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने अपना दिल आख्या है। साध संगत जी दिल विच थां प्राप्त करनी ये बहुत वड्डी मुश्किल गल हुंदी है। देखा देखी एक दूजे दे आपां रिश्तेदारियां मित्रचारियां दे विच ये गल कह दिंदे आ कि मैं तेरे दिल दे बड़ा नेड़े हाँ, दूजा कह दिंदा मैं तेरे दिल दे नेड़े हाँ। पर साध संगत जी
ਵੇਖੀਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕਿਉਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि भिंडरा वाला संत तो हमारे दिलों की धड़कन है। भाव वो नौजवान भी अज संतां दे मरीद बने हैं। दिल की धड़कन बन वास्ते महापुरुषां नूं किन्नी कुर्बानी देनी पई उही जानते सन। जदों तो दमदमी टकसाल दे मुखी बने 1977 तो लैके एक दिन कदे कोई आराम दा असीं उन्हां दा वेखिया नहीं, कोई चैन दा दिन नहीं देखिया, कोई उन्हां दे कन्नां विच सुख भरी आवाज़ नहीं कितों आउंदी सी। सारे पंथ दा दर्द लोक दुखियां पंडां खुलियां सुख नाल निकलियो कोए, पंडां दियां पंडां दुखां दियां लोक लैके उन्हां दे पास पहुंचदे सन। और साध संगत जी फिर सारी जिंदगी उन्होंने आराम नहीं किया और चंगा खा के नहीं वेखिया। रुखी मिस्सी जेहो जा मिल गया, चार नाल दाल नाल उसे नाल ही अपना गुजारा कर लिया। अखीर कौम की खातर अपना सब कुछ निशावर कर दिता, तां किते जाके दिलों की धड़कन वाला रुतबा प्राप्त होया। ते बाबा विधि चंद जी भी एवें नहीं धन गुरु हरगोबिंद साहब का सीना बने, बलदे भट्ठ दे विच बैठे आ वो सतगुरां दीआं खुशियां लैण वास्ते। साध संगत जी आ बाहर देखो किन्नी तपश पै रही है। इस तपश दे विच अपने कोलों एक मिनट नहीं खलोता जांदा। बाबा बंता सिंह जी ने किन्ने सुंदर इंतजाम अते प्रबंध कीते है। पानी वाले पखे अते कूलर लाए है ताकि इस ठंडा वातावरण संगत दे बैठण वास्ते बड़ा सुहावना उन्होंने ये सारा वायुमंडल बना के रखिया। ये सेवा कर रहे हैं संगत दी। पर बाबा विधि चंद साहब बलदे भट्ठ विच बैठे धन गुरु हरगोबिंद साहब का दिल बनने वास्ते। सतगुरां दे नाल किन्नियां जंगां लड़ियां, किन्ने वड्डे वड्डे कारनामे कौतक कीते और साध संगत जी किड्डी वड्डी लामसाल कुर्बानी अते सेवा कीती है। ऐसी सेवा भी नहीं कोई कर सकता जिहड़ी उन्होंने कीती। तां धन गुरु हरगोबिंद साहब दे दिल दा रुतबा उन्होंने प्राप्त होया, सीने दा रुतबा प्राप्त होया। ये वंश ये खानदान धन बाबा विधि चंद साहब जी का पवित्र खून है। ਜਿਹੜੇ गुरसिखां दे गुरु दे दरों बरोसायां दे पवित्र खून हुंदे है, उन्हां उत्ते गुरु दियां पार बख्शिशां हुंदियां। साध संगत जी इस घर उत्ते दो गुरु साहिबानां दी कृपा है। धन गुरु अर्जन देव साहब जी का मेहरां भरिया बख्शिशां दा हथ और धन गुरु हरगोबिंद साहब जी का कृपा भरिया हथ। ये दो गुरु साहिबानां दी बख्शिश दा पात्र ये परिवार है। अगे तो अगे वेख लो सतगुरु दी कितनी कृपा है। इस परिवार विच, इस घर विच धन बाबा लक्ष्मण सिंह जी जैसे महापुरख आए जिन्हां ने साध संगत जी सारी जिंदगी सबर और शुक्र दे नाल परमेश्वर दा भजन करदियां संगत दी सेवा करदियां अपना जीवन सफल कीता। पहला सुर सिंह नगर तो
बाबा शोभा सिंह जी इसे परिवार के फरजंद सन। उन्होंने इस नगर विच आके मुंडे पिंड विच अपना चौंकड़ा लाया और अगे तो अगे फिर बाबा विधि चंद साहब जी का सारा परिवार, बाबा लक्ष्मण सिंह जी, बाबा गोबिंद सिंह जी, और अगे जिस महापुरुष की याद विच आपां बैठे हाँ वो सन परोपकार की मूर्त, परोपकारी जियोड़े, कुर्बानी दे पुंज सन, देग तेग दे धनी सन, बहुत ही सन्मानयोग संत बाबा अमरजीत सिंह जी मुंडे पिंड वाले। साध संगत जी, किसी साधु विच इन्नी निर्माणता, इन्नी गरीबी, इन्ना परोपकारी सुभाव, इन्नी सेवा भावना मैं किसी विरले विच वेखी है जिन्नी उन्हां दे विच सी। जे उन्हां कोले कोई गुरु की संगत महात्मा आ जाना, अपने मोढे की चादर थले विछा के उन्हां नूं बिठाउणा, उन्हां दा सन्मान और सत्कार करना। छोटी जी बंदे नूं पदवी मिल जाती है, बंदा हंकार नहीं अपना सांभ सकता, हंकार दियां पंडां सिर ते चुकी फिरदा है भी पता नहीं मैं की बन गया। हम वड कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर, हम दाते बिद कवै न नासी। वड्डे वड्डे पलंगां ते चौंकड़े ला के बह जाते है, अपने चेलियां नूं फिर आखदे है कि पिछे गद्दियां लाओ, दुनिया नूं प्रेरणा दे के लियाओ, सानू लोग मत्था टेकण, बाबा जी करके साडा सन्मान करन, और लोकां विच प्रचार हो कि साडे बाबियां विच बड़ियां करामातां, बड़ियां शक्तियां हन। साध संगत जी, ये करामातां शक्तियां एवें नहीं प्राप्त हुंदियां, ये गुरु घर दी सेवा, गुरु घर दा नाम, भगती, बंदगी घालना, घाल घाल के गुरु दे दर तों ये बख्शिशां दे रहमत और पात्र बनिया जांदा है। सतगुरु जी दे दर ते भाई मंझ जैसे गुरसिखां ने, भाई सालो जैसे गुरसिखां ने, भाई बहलो वर्गे गुरसिखां ने टोकरियां ढोईयां, रात दिन सेवावां कीतियां, तां किते जाके गुरु कीयां बरकतां प्राप्त होईयां। भाई भगतू जैसे महापुरख जिन्हां दे एक बचन नाल ही संसार दे दुख कटे जांदे सन। सो साध संगत जी, कहाउणा बहुत सौखा पर अपने पुरखियां वर्गा बनना बड़ा औखा, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। गुरबाणी दा गुरवाक है, छछा छोरे दास तुम्हारे, दास दासन के पानी हारे, छछा छार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। भाई सालो जी नूं गुरु अर्जन देव जी ने आख्या, भाई सालो तू बड़ी भारी साडी सेवा कीती है, तेरा भी सोहना सरोवर बना दईए ताकि संगतां तेरे कोलों फैज आब होण, बख्शिशां प्राप्त करन, तेरे दर्शन करके मन दियां कामना पूरियां कराउण। भाई सालो कहंदा, महाराज सरोवर गुरु दा, मेरी तां छपड़ी ही ठीक है, मेरी गरीब दी छपड़ी नूं तुसीं भाग ला दिओ, मैं गुरु के सरोवर दी बराबरता नहीं कर सकदा। इन्नी निमरता साध संगत जी, इन्ना त्याग, इन्ना सतगुरु महाराज जी का अदब सत्कार ऐसे गुरसिखां दे हिरदे दे विच। सो साध संगत जी, जिन्हां दे पल्ले वाहिगुरू दीयां बरकतां हुंदियां, उन्हां दा जीवन फलदार बिरछ वर्गा हुंदा। जिवें ज्यों-ज्यों बिरछ नूं फल पैंदे आ, उवें-उवें बिरछ झुकदा जांदा ते कमाई वाली आत्मा भी उवें निमरता दा समुंदर बनदी जांदी है। संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी का जिक्र पंथ का प्रसिद्ध कवि जथा महान विद्वान ज्ञानी गुरमुख सिंह जी कर रहे सन, पर मैनू उन्हां दी पारस छो प्राप्त होई, उन्हां सतपुरुषां दी संगत मैनू मिली। मेरे तां मुरशद महापुरुष सन, मैं उन्हां दे जीवन विच तक्या, जे किसी सिंह दी गलती तो किते ताड़ना भी कर देनी तो फिर उदों ही उन्होंने हाथ जोड़ के थोड़े समय बाद तो खिमा मंगनी, छोटे छोटे सिंघां तो। इन्नी निमरता दे खजाने सन।
कई वारी ਸਿੰਘਾਂ ने कठोर बचन भी कह देने तां भी उन्होंने सहार लेने। कई नाल दियां ने पुराने ਸਿੰਘਾਂ ने भी कई तरह के ईरखा दे विच आके कई तरह के वरतारे वरताए, पर उन्हां सतपुरुषां ने निमरता ही रखी। जे निमरता रखी अज सारियां दे सिर दे ताज बन गए वो महापुरख। भाई करनी नाल कमाई नाल ही कोई वड्डा बन सकदा गुरु घर दे विच। सो बाबा अमरजीत सिंह जी ने कोई गद्दियां ला के वड्डे पलंगे ला के अपने आप नूं बाबा जी कुहा के पूजा नहीं करवाई। जे उन्होंने वेख्या तो लंगर दे विच भुंजे बैठे लंगर वरताई जाते है। जे सेवादारां ने स्थान ते झाड़ू नहीं दिता आप झाड़ू देन लग पैंदे है, जल वरताई जाते है। आई संगत की सेवा गरीब गुरबा कोई भी चल के आ गया, किसी ने सवाली ने सवाल पा दिता बाबा जी घर विच आटा नहीं, परिवार तो चोरी चुक के आटा दे देना, दाने चुक के दे देने, जे कोई माया कोले आ वो दे देनी, कहना भाई तू अपना काम सार असी तेरी हर तरह की मदद करांगे। दुखियां की लोड़वंदां की उन्होंने सेवा, गुरु के लंगरां विच वड्डियां वड्डियां सेवावां। और महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी नाल किन्ना स्नेह निभाया उन्होंने। अपने नाल दे सिंह साध संगत जी मैं कई वेखे है, दूजे महात्मा नालों ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पुट के अपने नाल ले आउंदे है कि मेरी शोभा ज़्यादा बढ़ जाए, दुनिया मेरी जय जयकार करे, भी इहदे कोले चार चेले वध है। पर बाबा अमरजीत सिंह जी की किड्डी वड्डी त्याग बिरती समर्पित भावना, अपने नाल अठे पै रहण वाले जुझारू सिंह जिहड़े योधे सन वो महापुरुषां नूं सौंप के आए। कहण लगे महापुरखां नूं बाबा जी तुसीं ये सिंह अपनी सेवा विच रखो। और एक दिन बाबा अमरजीत सिंह जी महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी के पास गए, कहन लगे महापुरखो समा बड़ा भयानक है और सानू हालात ऐसे दिस रहे कि इत्थे सचखंड श्री हरमंदर साहब भारी कुर्बानियां देनियां पैणियां हन, ते मैनू भी अपने चरनां विच रख लो, मेरा शरीर भी सफला हो जाए, तुहाडे काम तुहाडे लेखे साडा जीवन भी साडी जिंदगी भी लग जाए। तो महापुरख मुस्कुरा के कहन लगे बाबा जी तुहाडे तो बहुत वड्डियां सेवावां लैणियां, तुसी जाओ जाके लंगर की सेवा करो, सिक्खी का प्रचार प्रसार करो, परोपकार करो, कोई नहीं जदों लोड़ पई तुहानू भी बुलावांगे। सो साध संगत जी इन्नी उन्होंने मन विच संतां नाल प्रेम शरधा और भावना की अपनत सी संतां दे उत्ते। और जदों संतां की गिरफ्तारी मेहते नगर विच होई 20 सितंबर 1981 नूं पुलिस दियां धाड़ां वेख के सहार न सके और उस वक्त पुलिस ने साध संगत जी गोलाबारी की। 18 सिंह इक्को दिन ही गिरफ्तारी वाले दिन मेहते विखे शहीद हुए। सो बाबा जी ने उस समय भी इस इलाके चों संगतां दा वड्डा जत्था ट्रालियां भर भर के लैके गए। गिरफ्तारी वाले दिन भी इन्ना स्नेह इन्ना प्रेम उन्होंने निभाया। और साध संगत जी देखो कुदरत दा संजोग, संतां नूं कहंदे सन कि मैं तुहाडे नाल ही सेवा करनी है, ते आ घल्लू घारे दे दिन ही सन। इन्हां दिनां विच ही वो अज दे दिन 4 जून नूं अकाल चलाना उन्होंने कीता। है कुदरत दा संजोग है। संत उन्होंने अपने नाल ही लै गए वाहिगुरू दी दरगाह विच। देखो ये परमेश्वर दा कोई संजोग हुंदा है। नानक कचड़ियां सु तोड़ ढूढ़ सज्जन संत पक्कियां ओए जी बंदे विछड़े मोया न जाही छोड़। सो ऐसे महान परोपकारी संत दी याद विच आपां बैठे हाँ। समा अगे जाण दी आग्या नहीं दिंदा। बहुत सत्कारयोग हस्तियां बैठियां हन। आओ जो भोग दे समय सतगुरां ने श्री मुखवाक बख्शे मैनू हुक्म होया उन्हां दी कथा आप संगतां सरवण करो। ये सोरठ राग विच पंचम गुरदेव जी ने 4 पदियां वाला शब्द उदों उचारिया
जदों साध संगत जी भाई पिरथी चंद बाबा पिरथी चंद श्री गुरु अर्जन देव जी नाल अकारण ईरखा करदा रहा। ईरखा बड़ी परमेश्वरी कृपा करे, ईरखा वड्डियां वड्डियां दे विच देखी गई है। ईरखालू मनुख दा हिरदा इउं तपदा है जिवें मारू थल दा रेता तपदा जेठ हाड़ दी गर्मी विच। ईरखालू बंदे नूं कदे शांति नहीं आउंदी है। सो पिरथीए ने गुरु रामदास जी नाल भी घट नहीं गुजारी, बहुत ईरखा की। गुरु के साहबजादियां चों सब तो वड्डा जे कोई गुनाह सिर ते लैके गया तो वह पिरथीआ सी। साध संगत जी चौथे पातशाह जी नूं कबोल बोलने, गुरु अर्जन देव जी नाल अकारण वैर कमाउणा, छेवें पातशाह जी नूं दही विच पवा के जहर दवाउणी, सपेरा छड्डना सप दा डंग मराउण वास्ते, तीन गुरु साहिबानां नाल ईरखा द्वैश कीती। सो सतगुरु तीन भरा सन। वड्डा भाई पिरथीआ, विचालड़े भाई महादेव, छोटे सन गुरु अर्जन देव जी। एक दिन महादेव जी आए, उन्होंने बेनती की, साधु सुभाअ सी महाराज मैं वड्डे भराता पिरथीए दीआं गल्लां विच आके जिहड़े शैतान लोग हुंदे आ भोले भाले लोकां नूं अपने मगर ला के गलत काम करा लैंदे है। चुकना बड़ी माड़ी हुंदी है, गलत सिक्ख्या बड़ी माड़ी हुंदी है। सो आ पंजाब दे विच जो कुछ अज हो रहा, जो कुछ वेख रहे हो, पंजाब दा इन्ना माहौल अशांत बनिया, ये गलत सिक्ख्या दा ही नतीजा है ना। गलत रस्ते ते जवानी नूं तोरिया होया है ना, उसे करके इन्ने माड़े हालात बने हुए हैं। जवानी किसे पासे लगदी, धर्म दे लेखे लगदी, कौम दी सेवा करदी और गुरसिੱਖੀ दे आशे अनुसार जीवन जिउंदी, तां साडी जवानी ने दुनिया विच सिख कौम दा नाम रोशन करना सी। सो अजे भी वक्त है, अपनी जवानी नूं संभाल लईए, गलत पासे ना भाई जाण दईए, गलत लोकां दी सिक्ख्या विच अपनी जवानी नूं बर्बाद होण तो आपां बचाईए, सारियां दा अपना फर्ज है। सो भाई महादेव पिरथीए दे आखे लाके गुरु साहब नाल ही रुस गए, नाराज हो गए, पासे हो के बैठ गए। एक दिन मन विच विचार आई। विचार भी कदों आउंदी है जदों गुरु दी कृपा बख्शिश रहमत हुंदी है। विचार आई मना, गुरु अर्जन देव जी ने तेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़िया, तेनू कहा भी कदे कुछ नहीं, भराता जी कह के तेरा सत्कार कर दे, तू क्यों ईरखा करदा बिना कारण तो पिरथीए दे मगर लाके। और गुरता गद्दी दा भी तू हकदार नहीं, क्योंकि हकदार गुरु अर्जन देव जी सन, तां ही चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास जी उन्होंने गुरता गद्दी बख्श के गए है। ये पश्चाताप मन विच होया भाई महादेव दे। महादेव जी उस वक्त धन गुरु अर्जन देव जी के चरणों च गए, नमस्कार कीती, कहन लगे एक तो तुसी मेरे छोटे भराता लगदे हो, ते मैं अकारण छोटे भरावां नूं पिता वाला प्यार दिता जाता है, पुत्रां वाला नाता हुंदा छोटे भरावां दा, ते मेरा फर्ज सी तुहाडा सहयोग दंदा, साथ दंदा, पर पिरथीए ने गल्लां विच ला के मैनू तुहाडे तो दूर कर दिता। मैनू हुण एहसास होया कि मेरे तो वड्डी भुल होई है, मैनू बख्श दिओ। दूजा तुसी गुरु रामदास जी दे थां ते गुरता गद्दी दे मालक हो, ते मैनू भी उपदेश दे के मेरा भी उद्धार करो। ये दो बेनतियां भाई महादेव ने जदों कीतियां तो उस समय ये शब्द धन गुरु अर्जन देव जी ने उचारिया। ये उठान का है, ये इतिहास है इस पावन शब्द का। भाई मनी सिंह जी ने भी उठान का पोथी विच गुरबाणी दियां उठान कावां बहुत सूक्ष्म रूप दे विच बड़ी डूंगी खोज नाल आप लिखियां हन। गुर इतिहास विच भी वख-वख थावां ते गुरबाणी दी गुर शब्दां दी उठान का आउंदी है। कई लोग उठान कावां दा भी खंडन करी जांदे है।
बस उन्हां दा काम यह है भी खंडन कर करके कुछ रहन ही ना दिओ सिखां दे पल्ले। मर्यादा दा भी, बाणी दा भी, गुरसिੱਖੀ दे संस्कारां दा भी, शरधा दा भी, अमृत सरोवरां दा भी, गुर अस्थानां दा खंडन करी जाओ। खंडन करांगे तो लोग आपे इत्थे आउणों हट जाणगे, नास्तिक हो के सिੱਖੀ तो दूर हो जाणगे। सिੱਖੀ दी नींव शरधा है भाई। शरधा दे सिर ते एडियां एडियां कुर्बानियां हुईयां, एडियां एडियां शहीदियां हुईयां। ये शरधा वाले गुरमुखां दी बहुत वड्डी घालना और महान परोपकार है। शरधा तो बिना सिख दा जीवन एक पल भी नहीं जिउंदा रह सकदा। गुरु तो बिना शरधा ही सिख नूं गुरु नाल जोड़ के रखदी है। सो भाई शरधा रखिए, दृढ़ विश्वास, अटल भरोसा अपने सतगुरु ते रखिए, ताई साडा जन्म सफला होना है। इसलिए शब्द उदों सतगुरु जी ने उचारे है सोरठ रागनी विच। आप सुनो प्रेम दे नाल आए हुए श्री मुखवाक दी कथा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा, घर दूजा चौपदे। दूजे घर सुरताल विच चौं पौड़ियां वाला शब्द श्री अमृतसर साहब विखे धन गुरु अर्जन देव जी उचार रहे हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये वस्तु निर्देश मंगल है। एक अद्वैत स्वरूप ओंकार सारियां दा प्रकाशक है, सतनाश तो रहत है, गुर चेतन स्वरूप है, प्रसाद आनंद स्वरूप है। सत सुहान सदा मन चाओ। ये जपजी साहब की एक पंक्ति विच सतगुर प्रसाद की मंगलाचरण की व्याख्या की है महाराज जी ने। और सतगुरां की प्रसाद कृपा नाल ऐसा परमेश्वर प्राप्त होंदा है। एक पिता एक सके हम बारिक। हे महादेव जी, भ्राता जी, एक पिता धन गुरु रामदास जी, जिन्हां दे घर विच सानू जन्म प्राप्त होया, माता भानी दे जाए होए, और एक पिता दे असी सारे बालक पुत्र हाँ। तू मेरा गुर हाई। तुसी मेरे गुर भाई भी लगदे हो, भरा भी लगदे हो। भरा वड्डे हो, गुर हाई। गुर भाई क्यों लगदे हो कि एक गुरु तो गुर दीक्षा लई है। एक बाटे विचों जदों अमृत संचार हो के खंडे बाटे दे अमृत विचों माई भाई अमृत छकदे, उन्होंने गुर भाई, बीबियां नूं गुर भैणा, गुर मातावां दा रुतबा प्राप्त हुंदा है। इस करके गुरु कोलों इक्को ही समय दीक्षा लैण वाले गुर भाई दा रुतबा रखते हैं। इस करके आपां गुर भरावां वाला भी अपना नाता रिश्ता है। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी। उस वक्त फिर महादेव जी कहन लगे, महाराज तुसी मेरे सतगुरु भी हो ते मेरे मित्रां दी तरह मैनू प्यार अते स्नेह भी बख्शण वाले हो ते बख्शिया भी है। इस करके महाराज मैं तुहाडी निमरता तो, तुहाडी महान रहमत तो, तुहाडियां बख्शिशां तो क्यों कुर्बान जांदा हां कि जो गुण मैं धन गुरु रामदास साहब जी विच तक्के, जो महिमा गुरु नानक साहब जी दी सुनी, वो सारा कुछ मैनू तुहाडे विचों नज़र आया, दृष्टि गोचर होया। इस करके सुन मीता, हे मित्र स्वरूप गुरु रामदास जी था धन गुरु अर्जन देव साहब जी, मेरी बेनती सुनना करो। ये महादेव जी वालों बेनती है। हर दर्शन देहो दिखाई कि मैं इक्को इच्छा लेके आया, मैनू परमेश्वर दे दर्शन करा दिओ। मैं हरि दे दर्शनां दा इच्छक जिग्यासू बन के तुहानू बेनती करना आया। परमेश्वर दे दर्शन गुरु करा सकदा, होर किसे साधन नाल परमेश्वर दे दीदार नहीं हो सकते। इस करके मेरे आउण दा प्रयोजन इहो ही है कि मैं निराकार जो वाहिगुरु परमेश्वर है, जिहदा सरगुण अते निराकार स्वरूप है, मैं उस दे दर्शन करना चाहता। यही जिग्यासा लैके इच्छा लैके आया हाँ। सुन मीता धूरी को बल जाई। हे मित्र स्वरूप सतगुरु जी, तुसी जिवें मित्र अपने मित्र दी दुख दे विच भी रखिया ते सहायता करदा, साथ नहीं छड्डदा,
तुसी असली मित्र लोक प्रलोक दे हो। इस करके महाराज मैं तुहाडे चरनां दी धूड़ी तो बलिहार कुर्बान जांदा हां। एहो मन तेरा भाई। महाराज कहन लगे भी भाई परमेश्वर दे दर्शन कदों हुंदे आ जदों सिख गुरु नूं तन मन धन सब अर्पित कर देवे। ते महादेव जी कहन लगे चंगा महाराज मैं अपना मन भी तुहाडे चरनां विच भेटा कीता। अज तो अपना मन भी अपना तन भी जो कुछ मेरा है सब कुछ तुहानू अर्पित कर दिता, भेटा कर दिता है। रहाओ विश्राम दे के हजूर फरमाउंदे हन पाप मलोवा मल मल धोवा। महाराज मैं तुहाडे चरनां नू मल मल के धोना करदा, भाव तुहाडे चरनां दी सेवा करदा। इस करके महाराज चरण धोण दे नाल चरनां दी सेवा करन दे नाल की फल प्राप्त होंदा? अंतःकरण दियां सारियां मैलां धोतियां जांदियां हन। एहो मन तै कू देसा। चंगा महाराज मैं मन भी तुहानू अर्पित कर दिता, दे दिता, भेटा कर दिता है। सुन मीता हो तेरी सरनाई आया। हे मित्र स्वरूप सतगुरु गुरु अर्जन देव जी मेरी बेनती सुनो, मैं तुहाडी शरण विच आया हां चल के। प्रभ मिलो देहो उपदेसा। प्रभु नू परमेश्वर नू मिलन दा मैनू उपदेश दिओ जिवें गुरु रामदास जी ने दिता। इसे तरह भाई एक परमेश्वर है और एक पिता। एक पिता कौन है? कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। एक माता कौन है? साडी माता साहिब देव कौर जी। ते असी सारे ऐसे सतगुरु दे पुत्र पुत्रियां हाँ। परमेश्वर दी संतान होण करके आपां सारे परमेश्वर वाहिगुरु पिता दी न्याई साडी पालना करदा, सानू रोजी रिजक दिंदा ते आपां उस दी संतान होण करके उहदे पुत्र पुत्रियां दा रुतबा रखदे हां। इस करके जदों आपां गुरु दी शरण आ जाने हैं, गुरु कोलों गुरसिੱਖੀ दी दात लईदी है, उदों आपां गुर भरावां वाला रुतबा सानू प्राप्त हो जाता है। और उस तो अगे फिर संगत करदियां करदियां जदों जग्यासा मन विच पैदा हुंदी है कि सानू भी ऐसा परमेश्वर मिले, उहदे दर्शन दीदार करिए, जिहदी किरपा नाल साडा एक एक साह चलदा, जिहदी किरपा नाल सानू रोजी रिजक मिलदा, ਜਿਹੜੀ साडी पालना करदा उहदे सानू दर्शन भी हो जाण। ये जग्यासा सतसंगियां दे मन विच पैदा हुंदी है, गुरमुखां दे मन विच पैदा हुंदी है। फिर महाराज डाट दसदे आ भी सिखा आपां किसे नूं कहीए भी तू शराब छड्ड, कहंदा मेरा मन नहीं मनदा। मांस ना खाया कर, कहंदा मन नहीं मनदा। केस नहीं, केस क्यों कटाउणा, केस रख ले, कहंदा मन नहीं मनदा। मन तो मनाउणा पैना मन नूं। मन जहर खाण नूं मनदा कदे कदे भी नहीं मनदा। उदों बंदा पिछे हट जांदा जे जहर दा प्याला सामने अगे लैके आईए, कहंदा मेरा नुकसान हो जाएगा। फिर जेड़े बेईमान करके मंदे संकल्प चित विधाना, ऐसे मन नूं भी गुरु नूं भेटा करना पैंदा है। भाव गुरु नूं दे दे, जे मन विच कोई माड़ा संकल्प उठदा उदों ही अरदास कर गुरु दे चरनां विच। मन नूं गुरु दे हुक्मां दे विच ढाल लै, यही मन गुरु नूं अर्पित करना है। जदों ये मन तू गुरु नूं दे दिता, तन गुरु नूं दे दिता और मल मल धोवा मन नूं गुरु दे चरण की है? वाहिगुरु परमेश्वर दा नाम, चित चरण नाम, नाम दी कमाई नाल जेड़ा बार बार अभ्यास करना है परमेश्वर दे चरण है और इस नूं हिरदे विच वसाउणा है। तां करके अंदरों हौमे दी अज्ञान दी मैल लै जाए ते परमेश्वर दा दीदार हो जाना करे। मान ना कीजै शरण परीजै। और कहंदे भी एक तां इन्नी निमरता भी सारियां दी चरनां दी धूड़, दूजा अपने गुणां दा कदे मान हंकार नहीं कदे भी करना कि मेरे विच सेवा दा गुण है, मैं विद्वान है, मैं नाम जपण वाला बड़ा जपी तपी है, अभ्यासी है। कदे भी कोई रंचक जिन्ना भी हंकार नहीं किसी भी गल दा करना। भाई परमेश्वर भावें इन्ने गुण दे देवे ना सिख नूं कि सारी दुनिया वाले गुण एक सिख विच आ जाण।
ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾੜ ਦਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਮਾਣ ਤਿਆਗਣਾ, ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਖਹਿਣਾ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਫਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਵੇਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੋ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਨੀ ਉਹਨੇ ਭੋਗ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਧੰਨ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ? ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित लाख हजार। इन्ना भाना मिठा करके मन के दिखाया। इउं वाहिगुरू दी रजा नूं सत करके मनना, कदे किंतु परंतु नहीं करना। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै। महादेव जी नूं महाराज मित्र रूप दे विच कह के उपदेश दे रहे कि हे मित्र रूप महादेव जी, गुरसिੱਖੀ दे नाते तुसीं मेरे मित्र भी लगदे हो, ਭਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਮਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਨਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਅਨਗਰ ਹੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਨ ਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਕਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮਿਠਾਸ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਠਾਸ, ਆਨੰਦ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਧਾਰੀ, ਟਿਕਾਇਆ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਡੀਠਾ। ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। 6 ਜੂਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 8:30 ਵਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ।
सारी कौम नूं चाहीदा उत्थे धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे तख्त उत्ते बड़े भै अदब दे विच सानूं हाज़री भरनी चाहिदी है। श्री अकाल तख्त साहब ते अरदास हो गई तो समझ लो सचखंड विच और सारी सृष्टि विच शहीदां दा समागम मनाया गया। इस करके उत्थे बहुत शांति नाल सानूं हाज़री भरनी चाहिदी है। समय दियां सरकारां तां इह गल साडे बारे प्रापे कंडा करके फैलाउणा ही चाहुंदियां कि सिख किते टेके नहीं बह सकदे और 84 दे शहीदां दी और महापुरखां दी इजाद समय सरकार नूं मौका ना दईए, जालम शक्तियां नूं मौका ना दईए कि वह साडे ते दोष लाउण कि सिख अपने शहीदां नूं शांति नाल भी श्रद्धांजलि नहीं दे सके, शांति नाल अरदास दे विच भी शामिल नहीं हो सके। सो उत्थे भी बड़ी शांति भै भावना नाल सानूं हाज़री भरनी चाहिदी है। उस तो बाद महापुरुषों का एक घर है गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता टकसाल का हैडकुआटर है। उत्थे शहीदी समागमां दे संबंध विच 9:30 बजे अखंड पाठां की लड़ी का भोग पवेगा, संपूर्णता होएगी, दीवान सजणगे। सारे इलाके ने हर साल की तरह हुमा के शहीदी समागमां विच पहुंचना, क्योंकि महापुरुष संत बाबा बंता सिंह जी मुंडे पिंड वाले उन्होंने इस इलाके चों बसां भर के संगतां नूं लिजाण दा प्रबंध किया। जिथे जिथे पिंडां विच बसां दी गड्डियां दी लोड़ होवे वो महापुरुष बाबा बंता सिंह जी नाल माता कुलवंत कौर जी नाल संपर्क करन ताकि पहला कल 5 शाम तक सारा इंतजाम किया जा सके। सो भाई तुसी हुम हुमा के धन बाबा अमरजीत सिंह जी भी 6 जून के शहीदी समागमां विच बड़ी चढ़दी कला नाल शामिल हुंदे सन ते तुसी भी सारे ने हुम हुमा के आउणा। ये बेनती है अज दे समागम विच पंथ दीआं बहुत सत्कारत हस्तियां संत बाबा बुद्ध सिंह जी निक्के घुमणा वाले, महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे फरजंद लखते जिगर, साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई ईश्वर सिंह जी पहुंचे है। संत बाबा गुरदेव सिंह जी तरसिक्के वाले जो महान विद्वान भी दमदमी टकसाल चों गुरमत की विद्या प्राप्त की है वह भी पहुंचे है। इस तरह भाई सुखविंदर सिंह जी अगवान अते होर सारियां पंथक शख्सियतां संत महापुरुष हाजरियां भर रहे हैं। मैं सब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, तुहाडा सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद है। साध संगत जी संत बाबा बंता सिंह जी मुंडे पिंड वाले जिन्हां दी रहनुमाई हेठ समागम हो रहे हैं, मैं उन्हां दा भी और दमदमी टकसाल दे महान विद्वान ज्ञानी जीवा सिंह जी जिन्हां ने दमदमी टकसाल दे विचों बहुत वड्डी गुरमत दी अते होर विद्या दा खजाना प्राप्त किया। बड़ा भारी टकसाल वालों थां थां जाके गुरमत दा प्रचार कथा राही संगतां नूं गुरमत नाल जोड़दे है। सो भी बाबा जी दे छोटे फरजंद हन और जथे विच रह के महान सेवा कर रहे हैं। सो मैं सारे परिवार दा ही माता जी दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा, इतनी हाजरी प्रवान करनी, भुलां चुकां खिमा करनियां। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन का हर नामा है मीठा, जन नानक कौ गुर कृपा धारी, सब अकुल निरंजन डीठा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।